नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 12 दिसंबर रविवार दोपहर के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बीती रात मौसम की सबसे सर्द रात रही। इस सीजन में रात का तापमान पहली बार 12 डिग्री दर्ज किया गया। 2 दिन में तापमान 2 डिग्री गिर चुका है। हालांकि दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं है। सर्दी अब कड़कड़ाने लगी है। इसके चलते रात अब सर्द हो उठी है। शनिवार शाम से ही ठंड का पहरा शहर में देखा गया। लोग गर्म कपड़ों में लदे फदे नजर आए। रात जब गुजरी तो जीवाजी राव वैद्यशाला में तापमान 12 डिग्री दर्ज हो चुका था। यह इस सीजन का सबसे कम तापमान था। एक महीने पहले न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री दर्ज किया गया था। हालांकि दिन के तापमान में ज्यादा अंतर अभी नहीं आया है। यह 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 11 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 12.5 और अधिकतम तापमान 24.5 दर्ज किया गया था। 10 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 14.0 और अधिकतम तापमान 23.2 दर्ज किया गया था। भांजे की शादी में शामिल होने के लिए इंदौर से उज्जैन के त्रिवेणी क्षेत्र में आ रहे एक युवक की डिवाइडर से टकराने पर मौत हो गई। हादसा पंत पिपलाई और निनोरा के बीच हाईवे पर हुआ। 23 साल का आकाश उर्फ चंचल चौहान पिता मनोहर चौहान पेशे से ड्राइवर था। इंदौर के धार रोड पर स्थित अंबानी नगर में रहने वाला चंचल बाइक से उज्जैन आ रहा था। त्रिवेणी क्षेत्र में रहने वाले उसके भांजे की शादी थी। रात करीब 9 बजे उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। जेब से मिले कागजात के आधार पर पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी। सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने बताया कि चंचल 2 भाइयों में सबसे छोटा था। अब घर में मां और बड़ा भाई है। ताऊ संतोष चौहान ने बताया कि पुलिस से हादसे की जानकारी मिली। भतीजे की डिवाइडर से टकराने पर मौत हुई है। अपना चंचल चौहान जो है शादी में आया था, भानेज के यहाँ उज्जैन आ रहा था और तो पंत पिपलाई के बीच डिवाइडर से ऐसी गाड़ी टकरा गई और गाड़ी टकराने के उपरांत फिर हमें पुलिस द्वारा सूचना मिली और शिनाख्त के लिए बुलाया। तो हमने इसकी शिनाख्त की। हमारा परिजन ही भतीजा ही निकला। ये इंदौर के सिरपुर तालाब के अंबानी नगर में रहते हैं। पीपली नाका क्षेत्र में रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी के सूने मकान में चोरी की वारदात हो गई। व्यापारी एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। उनका भांजा शनिवार सुबह जब मामा के घर पहुंचा तो चोरी का पता चला। दरअसल गुमान देव हनुमान मंदिर के पास रहने वाले कपड़ा व्यापारी संदीप सांखला के यहाँ वारदात हुई। वह 3 दिन से शहर से बाहर थे। घर की चाबी भांजे कुलदीप के पास थी। कुलदीप शनिवार की सुबह मामा का घर देखने पहुँचा था। उसने देखा कि मकान खुला था और ताला भी नहीं लगा था। परिवार के पिंकेश देवड़ा ने बताया कि मामा की विवाह समारोह से लौटने के बाद ही चोरी गए सामान का पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पटेल नगर के युवक हिमांशु उर्फ बाबू लालवानी की हत्या के मामले में पुलिस आरोपी तक पहुंच गई है। आरोपी मृतक का ही रिश्तेदार है। उसने युवक की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने आरोपी के पिता के साथ मारपीट की थी। दरअसल हिमांशु का शव 3 दिन पहले उसके ही घर में सड़ी गली हालत में मिला था। उसकी मौत का पता तब चला जब पिता रमेश ने उसे कॉल किया। हिमांशु और उसके पिता रमेश एक ही मकान में रहते थे, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बोलचाल नहीं था। हिमांशु आवारा किस्म का था और घर से गायब रहता था। ऐसे में उसकी गुमशुदगी पर पिता ने ध्यान नहीं दिया था। पुलिस ने जांच के बाद हिमांशु के ममेरे भाई को हिरासत में लिया है। हिमांशु अपने मामा के साथ मारपीट करता था और इस वजह से ममेरा भाई नाराज था। इसके चलते उसने हिमांशु की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस इस मामले का जल्दी ही खुलासा कर सकती है। महाकाल मंदिर से 4 धाम मंदिर तक बैरिकेडिंग करने से फूटकर व्यापारियों का काम ठप हो गया है। उन्होंने मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जोनवाल को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल गर्भगृह में प्रवेश देने के बाद अब मंदिर में कतार लग रही है और इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। यह बैरिकेडिंग ठेलों के आगे लगा दी गई है। इस वजह से कारोबार ठप हो गया है। अध्यक्ष संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में ज्ञापन देकर मांग की गई कि बैरिकेडिंग को हटाया जाए ताकि उनका कारोबार ठीक से चल सके। देवास रोड स्थित मसीही मंदिर चर्च में सर्व ईसाई महासभा की बैठक में वीरेंद्र विलियम अध्यक्ष और जॉनसन जॉर्ज मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए। बैठक के मुख्य अतिथि सर्व ईसाई समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेरी पॉल, राष्ट्रीय महासचिव रोशन जोसेफ और प्रदेश अध्यक्ष अजय पीटर थे। अतिथियों का स्वागत के उपरांत पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इसमें वीरेंद्र विलियम अध्यक्ष, प्रमेद प्रसाद सचिव, विक्टर मसीह कोषाध्यक्ष और जॉनसन जॉर्ज मीडिया प्रभारी बनाए गए। नियुक्ति पर अविनाश ग्लेडविन, पम्मी दादा, मनोज बेंजामिन दादा ने आभार माना।
रामानुज कोर्ट में रविवार से 3 दिनी गीता जयंती महोत्सव शुरू होगा। इस दौरान गीता स्वाध्याय के साथ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ शाम 5 बजे पीठाधीश्वर रंगनाथाचार्य जी महाराज करेंगे। विशिष्ट अतिथि विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे होंगे। सारस्वत अतिथि पंडित देवकरण शर्मा होंगे। मंगलवार को महोत्सव का समापन होगा। करीब 5 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर ऑटो ड्राइवर सूरज मीणा उर्फ बारिक को चाकू मारने वाले 2 आरोपियों को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। 2 आरोपी फरार हैं। सूरज उर्फ बारिक पर 15 दिन पहले हमला हुआ था। तब काला और छिंगू ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया था। सूरज 9 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। छुट्टी होने के बाद जब वह भोपाल जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आया तो उस पर शोएब, जावेद और एक अन्य ने हमला बोल दिया था। सूरज को चाकू के गहरे घाव लगे थे। पुलिस ने इस मामले में शोएब और जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। काला की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अब इस मामले के 2 आरोपी फरार हैं। नेशनल लोक अदालत में नगर निगम को 6 जोन कार्यालय में 2.5 करोड़ का संपत्ति कर मिला है। भीमराव अंबेडकर विद्यालय के विद्यार्थियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने नायकों और 2047 के भारत की परिकल्पना की प्रस्तुति की गई है। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।